राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिसका शरीर जीवित है उसने देखा नहीं है, और जिसकी मृत्यु हो गई वो बता नहीं सकता, तो मृत्यु के बाद क्या होता है ये हम कैसे जाने? हमें शास्त्रों में मृत्यु जो के बाद क्या होता है इसकी चिंता नहीं करनी। हमें आज हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करनी है। अगर वर्तमान में हम कृष्ण नाम जप रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, कोई गलत आचरण नहीं कर रहे, तो मृत्यु के बाद हमें आनंद ही मिलेगा परिणाम में। हमें उसकी चिंता नहीं करनी। और अगर हम अभी गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा। देखो, अभी आज हम नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, या जो भी धर्म से चल रहा है, लेकिन शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, कष्ट है, तो इसका मतलब है कि आज का तो नहीं है ये, तो कल कब गलत किए हमें पता नहीं। पिछले जन्म में या 100 जन्म के पीछे कभी तो हमने गलत किया ना, तो वो कर्म तब तक सुरक्षित रखा रहा भगवान के पास और हमको दंड दे रहा है। आज यदि हम गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारा जन्म होता है, ये ज्ञान हमें, जब बच्चा छोटा हो तो देखो उसको पुचकारो तो आनंदित होने लगता है, इसका मतलब वो पहले से जानता है इस बात को। और उसको ऐसे करो तो रोने लगेगा वो। उसके मुंह में दूध की बोतल लगाओ, वो पीने लगेगा। इन सब बातों से पता चलता है पूर्वाभ्यासी है, इसको ज्ञान है। नहीं, बच्चा कैसे जाने कि दूध अंदर कैसे पिया जाता है? उसको ज्ञान है, वो भय और प्रेम को जानता है, मतलब उसको ज्ञान है। इसका मतलब ये नया आदमी नहीं है, नई पोशाक है। अभी बच्चे की पोशाक है, लेकिन ये पुराना है, इसको पूरा ज्ञान है। तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन पीछे बहुत से जन्म कराए हैं जो कर्म, वो हमको भोगने पड़ेंगे। अब हमको वर्तमान को सुधारना है। हमारी बुद्धिमानी है, आज हमारा सुधरना चाहिए। आज सुधरेगा तो कल हमारा अच्छा होगा, और कल जो गलत हुआ है वो मिट जाएगा। तो आज अच्छा कैसे होगा? हम भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करें, समाज सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, कोई पाप ना करे, तो हमारा अच्छा रहेगा। मृत्यु के बाद हमें आनंद प्राप्त होगा, निश्चित बात है। अब जैसे याद की बात कहो कि मृत्यु के बाद, तो इसी जन्म में आप माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी याद नहीं। हम लोगों की स्मृति तो इतनी मंद हो चुकी है कि इसी जन्म की बात है। अभी कितने साल के हो आप? 24 साल। तो 24 साल की बात है। अभी तो 24 साल की बात है कि आप 9 महीने माँ की गर्भ में रहे, लेकिन आपको 1 सेकंड का पता नहीं। पता है भला? 1 सेकंड का पता नहीं है। तो अब पीछे जन्मों की तो बात हमें कैसे याद रहेगी, जब इसी जन्म की याद नहीं कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सहा, कैसे महान दुख में रहे, हमें वो पता नहीं है। हम नाम जप करें और आगे को सुधारें, पीछे जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। नाम जप कीजिए। कोमल जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण यदि हम सही भी होते हैं तो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें महाराज जी? सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए जिससे ज्ञान प्राप्त हो। अज्ञान के कारण गलत काम भी हो जाते हैं, और अज्ञान के कारण सत्य वस्तु का ज्ञान न होने पर हमें संशय बना रहता है। तो यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें और सत्संग करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो असत आचरण भी ना हो और असत संकल्प भी ना बने, सही पे आनंद का अनुभव हो, गलत में प्रायश्चित हो, हृदय जले, तो हम सही हो जाएंगे। हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। 2 प्रकार से सत्संग होता है, एक साधु के मिलने पर सत्संग होता है और एक शास्त्रों से सत्संग होता है। गीता प्रेस की बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। संतों के वचन सुनिए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। उसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही गलत आचरण बंद हो जाते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो पवित्र हृदय में विश्वास होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। जीव न लह विश्राम, जीव को जो आनंद और विश्राम मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति विश्वास से होती है, और विश्वास संत वचनों और शास्त्रों के श्रवण पठन से जागृत होता है। डॉक्टर प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, और जब भी हम
हमसे कोई गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, मतलब उद्देश्य नहीं था, बट उसकी जिम्मेदारी जो मरीज है उसके परिवार वाले हम पे डाल देते हैं, ऐसे में क्या क्योंकि हमें आप पाप पे है, लगेगा? पाप लगेगा? क्योंकि आप पे है। मरीज का पूरा जीवन आपको समर्पित होता है। जब आप ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं तो सिर्फ आप उसके जिम्मेवार होते हैं। उसके न परिवार का कोई होता है, न उसका कोई प्रिय संबंधी होता है। आप ही उसके माता पिता, भगवान, प्रिय संबंधी, सब कुछ आप है। तो आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि आपसे कोई प्रमाद ना होने पावे, कोई गलती ना होने पावे। और फिर नहीं बचता है तो फिर आपका उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप उसको बचा लेंगे। आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। उस प्रयास में अगर प्रमाद है तो आप अपराधी हैं, यहां ना सही तो भगवान के दरबार में अपराधी हैं। क्योंकि वो मरीज का पूरा जीवन आपके हाथ में होता है। आप चाहे जहां काटे, आप चाहे जहां जो जैसा व्यवहार करे, वो तो बेहोश आपके थिएटर में केवल आपके ऊपर समर्पित है। अब आपका वहां भगवान का सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, अपने जितना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, और इसके बाद असफल हो जाता है, तो ये उसका प्रारब्ध है, आपका पाप नहीं है। यदि आप प्रमादवश कोई असफलता करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आप देख लीजिए। ललित मोहन शर्मा जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने मेरा जन्म किस लिए किया है? कि अब आगे जन्म ना हो, इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है। खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा, परिवार, मोह ममता, इसी में समय व्यतीत कर दिया, तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें, तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए, तो यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं। न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का निरंतर भजन होता रहे, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। नविता जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की अवस्था है कि किसी भी को देखकर मन में कुछ भी भाव आ जाता है, या कभी जजमेंट से आ जाती है कि मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्रोध आ जाता है और सोचा और बोला जाता है जो मन अंदर चल रहा हो। तो महाराज जी, ऐसे में एक कर्म बन जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कर्म क्यों नहीं बन जाता है। और यदि हमारा कटु व्यवहार है बच्चों के प्रति, एक मर्यादा है। माता पिता और गुरु और शिक्षक ये अपने शिष्य और अपने बच्चों पर दोष दर्शन कर सकते हैं, इनका अधिकार है। गुण और दोष दर्शन करके दोषों के त्याग के लिए उचित दंड का विधान कर सकते हैं। जैसे गुरु है अपने शिष्य पर, माता पिता है अपने बच्चों पर, उनका दोष निवारण करने के लिए दंड विधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बनाया कि हर बार में क्रोध, हर बार में, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फिर उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें क्रोध करने का नाटक करना है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा हृदय शीतल है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, और उसको फिर बुलाकर, देखो समझ रहे हो ना, आज के बाद गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो आगे चलो। सुधार के लिए माता पिता, गुरु, अध्यापक ये थोड़ा क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध तो पाप का मूल है। अगर क्रोध करेंगे तो बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी, कटुवचन निकलेंगे, गाली निकलेगी, सो ठीक नहीं है। महाराज जी, समझ के किया हुआ क्रोध में कोई कर्म नहीं बनता? नहीं, उसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा अधिकारी है और 50 लोग उसके अंडर में है, और उनमें कोई प्रमाद कर रहा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, तो उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। मतलब वो भय दिखाना कर अपने कार्य को पूरा कराना, ये उसका कर्तव्य, क्योंकि अधिकारी है। ऐसे टीचर है, ऐसे गुरु है, ऐसे माता पिता है। तो हमें
अपने कर्तव्य के पालन करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य से विलग फिर नहीं होना चाहिए, कर्तव्य से विलग नहीं होना चाहिए। ज्योति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक चीजों को देख के परिवार वाले सरकारी या अच्छी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके लिए भजन छूटता है, पर ये मन सिर्फ उतना ही कमाना चाहता है जिससे बस गुजारा सा हो हाँ, जाए। तो हमें चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, हमें धन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा मनुष्य शरीर मिला है, समाज सेवा, परिवार सेवा बिना धन के हो नहीं सकती। तो हम नाम जप करते हुए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वही तो हमारी उत्तम बात है। नाम जप कैसे छूट जाएगा? जैसे श्वास लेना रुक गया तो हम मर गए, ऐसे हर श्वास में राधा राधा का अभ्यास करो, और चाहे फावड़ा चलाओ तो भी भजन होता रहेगा, ऑफिस में जाओ तो भजन होता रहेगा, व्यापार करो तो भजन होता रहे। हर समय बातचीत थोड़ी होती रहती। जब बातचीत हुई तो व्यापार हुआ, वो भी भगवान को समर्पित है, शेष समय नाम जप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई कार्य हो। हमको ये थोड़ी है कि भजन को लेकर हमें किसी गुफा में बैठ जाना, ऐसा नहीं। गुफा वालों को भी संसार की सेवा में आना पड़ता है, साधु महात्मा भी संसार की सेवा करते हैं। तो इस संसार में हम आए हैं सेवा करने के लिए, सेवा करते हुए भजन करने के लिए। दोनों काम होना चाहिए, भजन और सेवा। ये नहीं है कि हम भाई नाम जप का बहाना लेकर के सब काम छोड़ दिए और बैठ गए, ऐसा नहीं। ऐसा साधु महात्माओं के लिए भी नहीं। तुम यज्ञ कराओ, तुम धर्म की स्थापना करो, चलो समाज में जाओ, प्रवचन करो, समाज को सुधारो, ये सब कर्तव्य भगवान देते। देखो, शरीर पीड़ित होते हुए भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जब तक दम रहेगी तब तक आपके बीच में आएंगे और आपसे बात करेंगे। अब जब दम ही नहीं रही तो भगवान जाने। फिर सुरेंद्र गुप्ता जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों का मिलना। महाराज जी, यहाँ मिलने से क्या तात्पर्य है? महाराज जी, आप संत पुरुषों के दर्शन पा लेना ही मिलना है या कुछ और? हम कैसे जानें? महत्संगस्तु दुर्लभ हो, पहले तो महापुरुषों का मिलना ही कठिन है, फिर अगम्यो, उनकी आज्ञा पे चलना कठिन है। किसका प्रश्न है? और यदि आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो महापुरुषों का मिलना कठिन है। महात्मा जो भगवान में निरंतर चित्त जोड़े हुए हैं, विषय प्रपंच से ऊपर उठे हुए हैं, सबको भगवान का स्वरूप समझते, समदर्शी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हर समय मननशील हैं, ऐसे महात्मा का मिलना मुश्किल है। केवल वेश ही महात्मा का नहीं है, लक्षण भी महात्मा के होने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन है। जो निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख का संगई, ऐसे जो महान पुरुष हैं, यदि वो हमें मिल जाएं और हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आज्ञा पालन करने के लिए लिखा है अगम्यो, बड़ा कठिन है। संतों की आज्ञा पे चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयी है, वो किसी न किसी विषय का आश्रय ले लेता है और हमको आज्ञा उल्लंघन में रद्द कर देता है। तो इसीलिए हम पूरा लाभ नहीं ले पाते संतों का। तो संतों का जो सानिध्य है उसका तात्पर्य उनकी वाणी के अनुसार चलना। केवल दर्शन कर लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, केवल पास बैठ जाने से बात नहीं बनेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं है तो बहुत से ऐसे देखे गए महापुरुषों के पास रहते हुए भी दीपक तले अंधेला पाया गया, उनमें प्रकाश नहीं हुआ और दूर का व्यक्ति लाभ ले गया। वो उनकी आज्ञा का पालन किया, वो लाभ ले गया, और नजदीक जो रहने वाले वो खाली रह गए, वो राग द्वेष में फंस गए, वो उनकी संपत्ति में फंस गए, बाहरी संपत्ति में फंस गए। और जो कोई चतुर सुजान हुआ तो उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी आंतरिक संपत्ति ले गया। संतों में दो संपत्ति होती है, एक प्राकृतिक मायाकृत और एक अप्राकृतिक भागवतिक। भागवतिक संपत्ति के तो कोई विशेष अधिकारी होते हैं, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो संतों की आज्ञा का पालन करना, उनका संग निर्वाह कर लेना बड़ा कठिन है। यदि निर्वाह कर ले गए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। अमोघश्च, मात संगस्त दुर्लभ हो, लेकिन लिखा है अगम्यो, फिर लिखा है अमोघश्च। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुधीर
कसाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम या मंत्र जपते समय अगर मन लगे या ना लगे जपते रहो, ऐसा आपने बोला, उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु महाराज जी, आपने एक सत्संग में ये भी बोला कि खास बात चिंतन है, अगर तुम मन से सही चिंतन नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो महाराज जी, नाम कक्षा 1 और कक्षा 10 अंतराय है ना। तो प्रारंभिक ये भजन है कि मन लगे ना लगे, चिंतन बने ना बने, हमारे मुख से राधा राधा निकल रहा है, करते रहो। फिर बात आई, अब क्लास बढ़ाना है कि केवल राधा राधा कह रहे हो, चिंतन तुम्हारा संसार का हो रहा है, अब समेटो, चिंतन भी राधा नाम में लगाओ। फिर खुद इतने राधा नाम में डूब जाओ कि खुद की शुद्ध ना रह जाए। तो वो एक क्लास बाय क्लास है। प्रारंभिक क्लास में अगर ये शर्त रख दी जाए कि मन जाए ही ना तभी भजन माना जाएगा, तो कोई भजन न कर पावे। भजन प्रारंभिक सबका ऐसा होता है कि हम भजन करना चाहते हैं, पर हमारा मन विषयों में जा रहा है। बार बार अभ्यास करते हुए हम धीरे धीरे मन को कवर कर पा रहे हैं, धीरे धीरे भजन में ला रहे हैं, धीरे धीरे उसको अपने में लगा पा रहे हैं, और काफी कालांतर में फिर मन लगने लगता है, तो ये चिंतन करने लगता है। फिर बाहरी जो क्रियाएं हो रही हैं और अंदर जो चिंतन हो रहा है वो एक हो रहा है, राधा राधा। तो मन भी राधा राधा बोल रहा है, श्रवणेंद्री सुन रही है, नेत्रेंद्री ध्यान के द्वारा देख रही है, और अंदर से स्वयं से राधा 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 चल रहा है। तो ये स्थिति होती है। हमको प्रारंभिक स्थिति के साधक है तो प्रारंभिक बात पकड़नी चाहिए। जैसे संतों ने कहा, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माए, मन तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला हाथ में चल रहा है और जबान से राधा राधा कह रहे हो, और मन संसार का चिंतन कर रहा है, बोले ये तो सुमिरन नहीं हुआ। तो ये किस कोटि का सुमिरन है? ये सिद्ध कोटि का सुमिरन है। अगर साधक इस बात को पकड़ेगा तब तो भजन ही नहीं हो पाएगा। साधक का भजन होता है, थोड़ा मन भगवान में लगा, थोड़ा संसार में लगा, फिर भगवान में लगा, फिर संसार में लगा। ऐसे बहुत काल तक जब अभ्यास किया तो धीरे धीरे उसे अधिक समय भगवान में लगा पाए, फिर पूरा समय भगवान में लग जाता है, तो वही सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमको साधक बन के चलना चाहिए। रजत मिश्रा जी, भोपाल से। गोपाल। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने सारे प्रारब्धों का नष्ट होना जरूरी है, और क्या बिना उसके नष्ट हुए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते? हाँ, अगर अशुभ प्रारब्ध हैं तो बाधा तो पहुंचाएंगे ही। उनका कार्य ही है आपको असफल करना, उनका कार्य है आपको विपत्ति में फंसाना, आपको दुख देना। तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। यदि भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, तो समस्त विपत्तियों में रहते हुए भी, हम ये नहीं कह सकते कि नष्ट हो जाएंगी, रहते हुए भी आप सुख पूर्वक उनको पार कर सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है, प्रारब्ध मिटना बड़ा कठिन होता है। नहीं इतने बड़े बड़े संतों को भोगना ना पड़े। मान लो आप लोग तो 10 माला 20 माला जपते हैं और रात दिन जो भजन करते हैं, उनके शरीर में जो कष्ट आते हैं वो प्रारब्ध से ही तो आते हैं। तो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि बड़े बड़े भजनानंदियों को भी कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर देता है। पर उस कष्ट में भी भजन के प्रताप से वो आनंद मगन होकर के निकल जाते हैं, ये बात जरूरी है। भजन नहीं करोगे तो वो कष्ट आपको रौंद डालेगा, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपको व्यथित कर देगा। लेकिन यदि भजन चल रहा है तो भारी कष्ट में भी व्यथा उतनी पीड़ित नहीं करेगी, एक आनंद बना रहेगा। अभिलाष भट्ट जी, लखनऊ। श्री हरिवंश। राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, राधा नाम जाप से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, मैं ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन समाज एवं विशेष रूप से मेरी पत्नी नहीं समझ पा रही। समाज को तो मैं समझा ले रहा हूँ, पत्नी को नहीं समझा पा रहा। हाँ देखो, जब तक हमारी श्रद्धा आपके वचनों पर नहीं होगी तब तक आप नहीं समझेंगे। जब हमारी श्रद्धा आपके वचनों पे हो जाएगी तो हम भी जपने लगेंगे, और जहाँ जपने लगे तो हमको अनुभव में आने लगेगा, आनंद अनुभव में आने लगेगा, उन्नति समझ में आएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी सुख नहीं है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक आनंद, एक शीतलता, एक
निश्चिंतता, एक निर्भयता, एक निशोकता, ये आपके अंदर जागृत हो जाएगी। महाराज जी, उसमें कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? राम नाम जब करता हूं तो कहीं कमी तो नहीं है कि मेरी पत्नी उसको मानने को तैयार नहीं? नहीं नहीं, अलग अलग संस्कार होते हैं। तुकाराम जी महाराज के कीर्तन में बहुत से लोग एकत्रित होते थे, तो एक नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनको एक भगत ने कहा कि आप एक बार कीर्तन में केवल चलिए और दर्शन कीजिए, एक बार मेरे कहने से। तो वो चले गए, तो तुकाराम जी का प्रभाव ऐसा कि वो एक बार में ही लुट गए। अब तो रोज कीर्तन जाने लगे और सत्संग सुनने लगे, तो ब्रह्मचर्य से रहने लगे, पत्नी से बात नहीं करते। पत्नी ने कहा, बाबा जी हमारे जीवन में दुख का कारण बन गया। अब उसने सोचा दंड कैसे दे तुकाराम जी को, क्योंकि बातचीत ही नहीं करते, वो हर समय बिट्ठल बिट्ठल करने लगे और संयम से रहने लगे। तो पत्नी ने कहा, इनके हमसे बातचीत ना करने का कारण तुकाराम जी हैं, तो तुकाराम जी को दंड कैसे दें? तो पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, क्योंकि तुम इतने बड़े संत से जुड़े, हमारा उद्धार कैसे होगा? एक बार घर लाओ, हम बनाएं पवाएं, उनका चरण धोएं। तो उनको बड़ा आनंद आया कि यार ये नास्तिक प्रवृत्ति की बदल गई। अब वो जो ही लिवाने गए, सो उसने 10 लीटर पानी एक बड़े भगोने में आग में रख दिया। वो जब खौलने लगा पानी, और जब आके तुकाराम जी के चरित्र में हमने पढ़ा, जब आके बैठे तो पीछे से पूरा खौलता हुआ पानी डाल दिया। उनकी त्वचा उधर गई, हा विठ्ठल हा विठ्ठल हा विठ्ठल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का एक ही भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है पति नास्तिक हो, पत्नी भक्त हो सकता है पति भक्त हो, पत्नी नास्तिक हो, तो अलग अलग भाव होते हैं। अब हो धार्मिक तो है वो, लेकिन वो काउंटर जब करने पे कह रहे हैं कि इससे क्या जीवन में परिवर्तन आया, ये बताइए आप जो है। हाँ, अंदर के अनुभव की बात कैसे बतावे, क्या बतावे, लेकिन वो भाग्यशाली है जिसको आप जैसा पति मिला है। वो भले न जपे, लेकिन उसका मंगल तो होगा ही, क्योंकि आप उसके साथी हैं, आप उसके पति हैं, आप उसके ध्यान का विषय हैं, आपसे वो प्रेम करती है, तो उसका मंगल तो हो ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। प्रोफेसर सुजीत कुमार ठाकुर जी। राधा वल्लभ जैसे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे सपना टूटते ही प्रातिभाषिक सत्य का मिथ्या होने का अनुभव होता है और व्यवहारिक सत्य का होना का प्रमाण मिलता है, वैसे ही मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे उसे परमार्थिक सत्य का अनुभव हो और व्यवहारिक सत्य का मिथ्या होने का? देखो, बिना शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के ये बात असंभव है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जब हृदय में जागृत हो जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये अनुभव होता है। और जब ये अनुभव के बाद वो ब्रह्माकार वृत्ति करता है, तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म ही है, मिथ्या कुछ है नहीं, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें शास्त्र के अनुसार साधना करनी चाहिए। जब तक विवेक उदय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका परिचय कराने वाला जो ज्ञान है, उसे विवेक कहते हैं, तब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता। फिर सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों का स्मरण भी त्याग कर देना, तितिक्षा आए हुए हर कष्ट को सह लेना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मुमुक्षुता मैं मुक्त हो जाऊं, ये जब बातें हृदय में आती हैं तब ब्रह्म ज्ञान की तरफ हमारा कदम बढ़ता है। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हमको ये अनुभव में हो जाए, या भगवान से प्रेम हो जाए तो हमें अनुभव में हो जाए कि ये जगत भगवत स्वरूप है, मिथ्या तो केवल हल करने के लिए है, सवाल हल करने के लिए। लेकिन जब सवाल हल होगा तो सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव होगा। समझ पा रहे हैं जी? सरकार ये समझ में आ जाता है कि जो जैसे सपना सत्य नहीं था जी, लेकिन सपने में आपको यह अनुभव हुआ क्या कि सपना सत्य नहीं था? उस वक्त तो नहीं हुआ, उस वक्त तो लगा बिल्कुल सत्य। जगने पर हुआ ना,
तो अभी आप मोह निद्रा के स्वप्न को देख रहे हो, अभी आप जगे हुए पुरुष नहीं हो। जगा हुआ पुरुष तभी माना जाएगा जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। आप स्वाप्निक पुरुष है, अभी आप स्वाप्निक पुरुष है। मोह निशा सब सोनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अभी तो अनेकता दिखाई दे रही ना, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा। तो हम स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी हम जगे हुए नहीं हैं। तो स्वप्न में भी जैसे लगता है कि मैं जग गया, लेकिन वो स्वप्न ही होता है। ऐसे ही हमको यहाँ लग रहा मैं जगा हुआ हूं, लेकिन ये अज्ञान का स्वप्न है। जब ये समझ में आ जाए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये जगत भी सपने जैसा ही है, ये सत्य नहीं है। ये वास्तविक जग जाने पर पता चलेगा। अभी तो हम स्वप्न में हैं, तो कैसे पता चले? स्वाप्निक पुरुष पहचान सकता है कि जगा हुआ कौन है? नहीं, वो नहीं पहचान सकता। जगा हुआ स्वाप्निक पुरुष को पहचान सकता है, लेकिन स्वाप्निक पुरुष जगे हुए पुरुष को नहीं पहचान सकता। क्या होता है, जैसे हमको ये अनुभव है कि वो सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं है, तो जब आता है अंदर से जैसे गुस्सा हो गया, तो दूसरों को जितना तकलीफ देता होगा उससे ज्यादा तकलीफ हम लोग को देता है कि मुझे पता था गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैंने क्यों किया। अंदर से कौन सा वेग आता है जिसको मैं रोक नहीं पाता। यही दूसरा, यही द्वैत। क्रोध कब आता है? द्वैत के बिना क्रोध आता है क्या? क्रोध का मूल कारण द्वैत है, और द्वैत का मूल कारण कामना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। हमारी कामना है कि आदमी हमारे अनुकूल चले, हमारा लड़का अनुकूल चले, हमारी पत्नी अनुकूल चले, और जब वो प्रतिकूल चलेगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो अगर हम लड़का देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं, तभी तो। अगर उनमें ब्रह्म देखे तो, उनमें भगवान देखे तो क्रोध आएगा क्या? मेरा भगवान है। तो यही बात है। अभी हम सोए हुए पुरुष हैं जो मोह निद्रा में सो रहे हैं और कल्पनात्मक के जागतिक स्वप्न देख रहे हैं। अब जब जग जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार राजा जनक को स्वप्न में दिखाई दिया कि वो भिखारी हो गए। उन्होंने कुछ चावल दाल मांगी और खिचड़ी बनाई, तो दो सांड लड़ते हुए आए और वो खिचड़ी सब बिखर गई। वो व्याकुल होके उठ बैठे। जब बैठे तो राजा, तब उन्होंने सोचा कि ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में जाके पूछते विद्वानों से, ये सत्य कि वो सत्य, तो अब कुछ उसकी व्याख्या करो तो समझ में आवे। केवल इतना प्रश्न, ये सत्य कि वो सत्य, तो कोई सही उत्तर दे नहीं पाता। तो भगवान अष्टावक्र जी महाराज पधारे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत असत्य था, और जब जागृत में है तो स्वप्न असत्य है। जो तत्क्षण कुछ ही क्षणों में असत हो जाते हैं, उनकी सत्ता नहीं होती। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसलिए दोनों असत है, सत्य नहीं है। सत्य त्रिकाल सत्य होता है और ये असत है। तो जो जागृत में स्वप्न असत्य और स्वप्न में जागृत असत्य, तो दोनों असत्य, न ये सत्य न वो सत्य। सत्य तो अलग वस्तु है। उसी सत्य का बोध करा तभी अष्टावक्र जी ज्ञानी जनक जी के गुरु हुए। अमित अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु से मिलन कब और कैसे होगा? क्या ये प्रारब्ध पर निर्धारित करता है? नहीं, ये भजन पर निर्धारित करता है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे दो महात्मा भजन कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी वहां से निकले, तो बरगद के वृक्ष वाले ने, महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज आप नारायण से मिलते हो, कभी पूछना कि हमें कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने भी किया कि आप भगवान से मिलते जुलते हो, हमारी चर्चा चलाना कभी भगवान हमसे, भगवान कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने भगवान से चर्चा चलाई। जब लौट कर आए तो पहले बरगद के वृक्ष वाले महात्मा मिले, भगवान से बात की। बोले हाँ, भगवान ने कहा है इस जन्म में आपको दर्शन दे देंगे। पीपल के वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि भगवान ने कहा जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे तुम्हें हमारे दर्शन करने में। बोले भगवान हमें जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं? बोले हाँ। बस चिल्ला चिल्ला के रोने लगे।
हम तो यही नहीं सोच पा रहे थे कि मैं भजन कर रहा हूं, भगवान जान रहे कि नहीं। वो जान रहे, मुझे जान रहे, और खूब रोने, इतने विकल हुए, इतने रोने लगे कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए, गले से लगा लिया। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने हमें झूठा कह दिया। भगवान ने कहा क्यों? बोले बरगद के वृक्ष वाले के लिए कहा था कि एक इसी जन्म में हम दर्शन दे देंगे, और इनके लिए कहा था जितने पीपल के पत्ते हैं। तो बोले इनकी जो भजन शैली थी उसमें उतना ही समय लगता, लेकिन ये विकल हो गए, रुदन से इतने विकल हो गए, और उस विकलता में मुझे पुकारा। यही विकलता मेरे साक्षात दर्शन का हेतु है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरास्त्रग्वी, साक्षात मन्मथ मन्मथा। जो भगवान के लिए अंतर से रुदन करने लगता है, जैसे अब प्राण निकल जाए, अगर सांस लेने को न मिले, ऐसी विकलता आ जाए, तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे। अब ये कब आएगी इसका कोई पता नहीं। 10 दिन में भी आ सकती, 10 जन्म में भी नहीं आ सकती। भगवान के लिए मिलन की विकलता हो जाना कि अब प्राण व्याकुल हो गए, दरस बिन दुखन लागे नयन। अब तो चैन नहीं है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा। सब कुछ छूट गया, बस एक लगन रह गई, प्रभु मिलो, प्रभु मिलो। मिल जाएंगे प्रभु, लेकिन अभी सब कुछ छूटा नहीं है, और ना प्रभु के लिए इतनी विकलता है, इसलिए खा पी के आराम से सो रहे हैं। नहीं तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात समझ में आ रही? अनंत कुमार साहू जी बेंगलोर से। गुरुदेव, सब में भगवान देखने का क्या अर्थ है? कैसे सब में भगवान देखें? उनके लिए भगवान है सब में, सब में है। जैसे देखो ये काहे से चल रहा है? बिजली से। दिखाई तो नहीं दे रहा कि इसमें बिजली है। ये काहे से चल रहा है? बिजली से। ये काहे से चल रहा है? बिजली से। ये काहे से, ऐसी काहे से चल रही? नाम अलग अलग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं, प्रभाव अलग अलग है, लेकिन बिजली तो एक है ना। हीटर में प्रभाव जाके गर्म कर देता है बिजली, इसमें हवा दे रहा है, इसमें शीतलता दे रहे, इसमें लाइट दे रहे। तो जो बिजली हवा दे रहे, वही बिजली लाइट दे रहे, वही बिजली एसी में ठंडा कर रही, वही बिजली हीटर में गर्म कर रही, लेकिन बिजली तो एक है ना। तो दुष्ट में भी वही पावर है, संत में भी वही पावर है, जड़ में भी वही पावर है, चैतन्य में भी वही पावर है, स्त्री में भी वही पावर है, पुरुष में भी। इस पावर को बिजली कहते हैं, उस पावर को भगवान कहते हैं। है ना सब में भगवान। वो जब नहीं रहते तो क्रिया शून्य हो जाता है मनुष्य का शरीर, और उसे जला दिया जाता है। तो भगवान सब में है, ये पक्की बात है, पर बिना साधना के हमें वो दिखाई नहीं दे सकते। दिखाई देती माया है, मायाकृत पांच भौतिक शरीर, मायाकृत क्रियाएं, मायाकृत स्वभाव, मायाकृत गुण अवगुण, ये सब दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे। साधना करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। जब आपके अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र प्रकट होंगे तब भगवान का साक्षात्कार होता है। समझ पा रहे हो? है सब में भगवान। तो हमें मानना पहले चाहिए कि भगवान सब में है, हमें भले नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बोल रहा चल रहा तो भगवान का पावर है, तभी ये बोल चल रहा है। नहीं तो ना बोल पाएगा ना चल पाएगा। वो जहाँ पावर अंतर ध्यान हुआ तो बोले मर गया। नहीं कहते? चाहे जितना प्रिय शरीर हो उसे हम नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसलिए हमें मानना होगा पहले कि सब में भगवान है, और डट के भजन करना होगा। फिर हमें जानना होगा, फिर जानना होगा, और जब जान गए तो जानत तुम्हें हो जाए। वहाँ भगवान है तो आप में भी भगवान है, आप भगवत स्वरूप हो गए। जब ये जान जाओगे सब में भगवान है तो आप भी भगवत स्वरूप हो गए, और आवागमन चक्र जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे आप मुक्त हो गए। पर ये खेल थोड़ी है, बड़ा कठिन है। आप हमारे अनुकूल चलोगे, भगवान की भावना हम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल व्यवहार करो, अपमान करो, निंदा करो, गाली दो, फिर हम आप में भगवान देखें, ये बात है, ये बात है। अगर ये देख ले गए तो माया से मुक्त हो गए। पर है कठिन, यह है कठिन बात। एक है
यज्ञ कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उसमें भगवान की भावना कर सकते हैं। लेकिन गंदे आचरण कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है, हम उसमें कैसे भगवान, उसमें ऐसे भगवान की भावना देख सकते हैं कि क्रिया अलग है लेकिन पावर तो इसमें वही है। पावर तो वही है। जैसे एक क्रिया अलग है, हवा देता है और वो लाइट देती है, तो अगर बिजली प्रकाशमान है तो इससे प्रकाश क्यों नहीं निकल रहा, ये हवा क्यों दे रहा है? तो यंत्र के अनुसार वो प्रभाव उसका अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी के अनुसार स्वभाव अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, लेकिन पावर उसमें भगवान है। उस कसाई में भी पावर भगवान का ही है। जो हाथ उठा के गड़ासा चलाता है वो उसी पावर से चलाता है, जो यज्ञ कर रहा है वो उसी पावर से कर रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। वही